नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष की 24वीं कारिका को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार काव्य के सामान्य लक्षण को बताकर उसके विशेष लक्षण का विषय बताने के लिए मार्ग भेद के कारण होने वाले त्रैविध्य का कथन करते हुए आचार्य कुंतक कह रहे हैं, सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थान हेतवः सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः। तत्र उसमें अर्थात उस काव्य में कवि प्रस्थान हेतवः कवि की प्रवृत्ति के कारणभूत जो सुकुमार, विचित्र और उभयात्मक मध्यम मार्ग संभव है उन्हें बताते हैं। अर्थात तात्पर्य है कि इस मार्ग त्रितय के विषय में हम अब आगे चर्चा करेंगे। इनके स्वरूप को अपने अपने लक्षण पे कारिकाओं में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आचार्य कुंतक ने पूर्ववर्तियों की इस रीतियाँ मार्ग त्रितय के विषय में रीतियों के विषय में विवेचन करते हुए लिखा है कि इस मार्ग त्रितय के विषय में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ संभव है, क्योंकि प्राचीन आचार्य वामन, राजशेखर आदि ने विदर्भ आदि देश विशेषों में प्राप्ति के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इन तीन रीतियों को स्वीकार किया है और उन वैदर्भी आदि तीन रीतियों के उत्तम, अधम और मध्यम रूप वैचित्र्य का प्रतिपादन करने के कारण उत्तम, अधम और मध्यम तीन प्रकार स्वीकार किए हैं तथा दूसरी ओर दंडी आदि आचार्यों ने वैदर्भ और गौड़ीय रूप दो मार्गों की स्थापना की है। ये दोनों ही अर्थात वामन, राजशेखर और दंडी के मत युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि रीति भेदों का आधार देश भेद को स्वीकार कर लेने पर देशों के अनंत होने से रीतियों की संख्या भी अनंत हो जाएगी और विशिष्ट रीति से युक्त रूप में काव्य रचना की स्थापना मामा की लड़की के साथ विवाह की भांति देश धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि देश धर्म वृद्धों की व्यवहार परंपरा को ही आश्रयण करने के कारण अपने अनुष्ठान की संभावना का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात वृद्धों की परंपरा पर आधारित होने के कारण उसकी स्थिति वहाँ पर असंभव नहीं है। लेकिन शक्ति आदि कारण समुदाय के साकल्य की अपेक्षा रखने वाले उस प्रकार की काव्य रचना तो किसी भी प्रकार से देश विशेष के आधार पर स्थापित नहीं की जा सकती और न ही इन रीतियों का उत्तम, मध्यम और अधम रूप भेदों के द्वारा उनका त्रिविध विभाजन उचित है, क्योंकि सहृदयों के हृदयों को आनंदित करने वाले काव्य के लक्षण के प्रसंग में वैदर्भी के सदृश सुंदरता संभव न हो सकने से अन्य दो भेद मध्यम और अधम का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वैदर्भी के समान आह्लादजनक न होने के कारण गौड़ी और पांचाली के प्रति सहृदय आकृष्ट ही नहीं होंगे, अतः उनका उपदेश व्यर्थ सिद्ध होगा। और यदि कोई यह कहना चाहे कि वामन आदि ने इन दो रीतियाँ पांचाली और गौड़ी का उपदेश परिहार्य रूप अर्थात त्याज्य रूप में किया है, तो कवियों की इन दो रीतियों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो यह कथन भी युक्ति युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं वामन आदि को ऐसा स्वीकार न होने से और न ही अगतिक गति न्याय से
ये सर्वथा असमर्थ है। तो इस प्रकार वामन एवं दंडी इत्यादि के द्वारा देश भेद के आधार पर रीतियों के विभाजन का खंडन कर आचार्य कुंतक अपने मत की स्थापना करते हैं। उनका कहना है कि कवि स्वभाव के भेद को कारण स्वीकार किया गया काव्य मार्ग का भेद समीचीन हो सकता है। अर्थात कवि स्वभाव के भेद को स्वीकार कर और काव्य मार्ग मानना समीचीन हो सकता है। सुकुमार स्वभाव वाले कवि की सहज शक्ति भी इसी प्रकार सुकुमार ही होती है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होने से। और वह सुकुमार स्वभाव वाला कवि अपनी सहज सुकुमार उस शक्ति के द्वारा उस प्रकार के सौकुमार्य से मनोहर व्युत्पत्ति को धारण करता है और उस शक्ति तथा व्युत्पत्ति के द्वारा सुकुमार मार्ग से अभ्यास में तत्पर होकर काव्य रचना करता है। उसी प्रकार उस सुकुमार स्वभाव वाले कवि से जिस कवि का सहृदयों को आह्लादित करने वाले काव्य लक्षण करने के प्रसंग में सौकुमार्य से भिन्न वैचित्र्य के कारण रमणीय ही विचित्र स्वभाव होता है, उस कवि की उसके स्वभाव के अनुरूप कोई विचित्र ही शक्ति परिस्फुरित होती है तथा उस विचित्र शक्ति के द्वारा कवि उस प्रकार के वैदग्ध्य से मनोहर व्युत्पत्ति को धारण करता है एवं उस विचित्र शक्ति और विचित्र व्युत्पत्ति के द्वारा वैचित्र्य की वासना से अधिवासित चित्त वाला कवि विचित्र मार्ग के आश्रयण से अभ्यास करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार इन दोनों कवियों के कारणभूत सुकुमार और विचित्र से युक्त स्वभाव वाले कवि की उसके अनुरूप ही विचित्र शोभा के अतिशय से सुभूषित सुशोभित होने वाली शक्ति उल्लसित होती है और उस शक्ति के द्वारा वह उभय कवि दोनों सुकुमार और विचित्र के स्वभाव से सुंदर व्युत्पत्ति का उपार्जन करता है। उसके अनंतर उन सुकुमार और विचित्र मिश्रित शक्ति तथा व्युत्पत्ति दोनों की छाया के परिपोषण से कोमल अभ्यास में कवि तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार ये सुकुमार विचित्र एवं उभयात्मक स्वभाव वाले तीनों प्रकार के कविजन काव्य को समस्त कारण समुदाय की पराकाष्ठा से मनोहारी किसी सुकुमार विचित्र या उभयात्मक काव्य की रचना करते हैं और वे ही सुकुमार विचित्र एवं उभयात्मक काव्य ही उन कवियों की काव्य रचना में प्रवृत्ति के कारण होने से मार्ग कहे जाते हैं। इस प्रकार आचार्य कुंतक ने अब तक देश भेद के आधार पर रीति भेद की स्थापना का खंडन कर कवि स्वभाव के आधार पर मार्ग भेद की स्थापना की। उन्होंने ये बताया कि कवि स्वभाव के अनुसार उसी ढंग की सहज शक्ति कवि में उल्लसित होती है तथा उस शक्ति के द्वारा वह कवि उसी प्रकार की व्युत्पत्ति प्राप्त करता है तथा शक्ति और व्युत्पत्ति के बल पर अभ्यास करता हुआ वह काव्य रचना करता है। तो इस प्रकार 24वीं इस कारिका से सुकुमार विचित्र तथा मध्यम मार्गों का केवल नाम बताकर अब आगे क्रमशः उसका लक्षण करते हैं और उन लक्षणों को अपन आगे के व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।